क्या तुम जानते हो हर इंसान के अंदर 3 लेयर्स होते हैं और 90% लोग सिर्फ ऊपर वाली लेयर को ही देखते हैं। जो लोग 3 लेयर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो लिटरली किसी भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। आज मैं तुमको एक ऐसे फ्रेमवर्क दूंगा जिसे तुम इस्तेमाल करके तुम किसी को भी आर पार देख सकते हो। इस फ्रेमवर्क में 6 स्टेप्स होगा और स्टेप 3 और 4 ये वो चीजें ज्यादातर बॉडी एक्सपर्ट्स भी मिस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। किसी भी इंसान को समझना है तो तुमको इस 3 लेयर्स पता होना चाहिए। लेयर 1 वर्बल, वो क्या बोल रहे हैं। लेयर 2 पैरावर्बल, वो कैसे बोल रहे हैं, टोन, स्पीड, वॉल्यूम कितना है। लेयर 3 नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस। अकेले एक लेयर काफी नहीं है, तीनों को साथ में ऑब्जर्व करना होगा और इसीलिए 6 स्टेप्स है। लेट्स गो। बेसलाइन का मतलब एक इंसान का नॉर्मल स्टेट, मतलब जब वो रिलैक्स्ड है तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे बोलता है। क्योंकि जब तक तुमको उसका नॉर्मल स्टेट नहीं पता तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बेसलाइन को सेट करने के लिए सिंपल डेली सवाल पूछो, जैसे भाई खाना खा लिया, वीकेंड में कौन सी मूवी देखा था नेटफ्लिक्स पे, वो रील देखा तूने। ऐसे सवाल पूछो, उसको ज्यादा चिंता करने के लिए ना पड़े। और जब वो सवाल दे रहा हो तुम ऑब्जर्व करो, हाथ यूज कर रहे हैं नहीं, अगर कर रहे हैं तो कैसे, आई कांटेक्ट बना रहे है नहीं, बोलने का स्पीड फास्ट है या लो, कितनी बार ब्लिंक कर रहे हैं, उसका बोलने का तरीका क्या है। एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है अमित, उसका बेसलाइन कुछ ऐसा है, वो स्लो बोलता है, काम रहता है, नॉर्मल हैंड गेस्चर्स का यूज करता है और ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करता। यही उसका नॉर्मल स्टेट है। ऐसे तुम भी उसका नॉर्मल स्टेट निकालना होगा। स्टेप 2 अप्लाई डेलिब्रेट प्रेशर। बेसलाइन सेट हो गया तो असली गेम अब शुरू होगा। अब तुम एक टारगेटेड क्वेश्चन दोगे, एक ऐसे सवाल उसका दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। बट एक गलती मत करो, सीधा मत पूछो भाई क्या तू झूठ बोल रहे हैं, वो इमीडिएटली डिफेंस हो जाते हैं, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके वजह इनडायरेक्ट प्रेशर डालो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानना चाहता हूँ अमित मेरे से क्यों झूठ बोला। इसको जानने के लिए मैं अमित से ऐसे पूछूंगा, यार ये डिसीजन बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे बता तूने ये डिसीजन क्यों लिया। एक सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन। और अब तुमको देखना पड़ेगा क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका बिहेवियर में। अमित का रिएक्शन कुछ ऐसा है, वो थोड़ा हिचकिचाया, कामनेस तो गई, आई कांटेक्ट को तो भूल ही जाओ। क्या इससे कंफर्म हो गया क्या वो झूठ बोला? नहीं। स्टेप 3 रीड द क्लस्टर्स नॉट सिग्नल क्विज। ये स्टेप यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। एक सिग्नल को देखकर हाँ ये झूठ बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता। एक सिग्नल कुछ नहीं बोलता। कोई भी नर्वस ब्लिंक कर सकता है, कोई भी आई कांटेक्ट तोड़ सकते हैं। अकेला क्यू मीनिंगलेस है। ऐसे अकेला क्यू मीनिंगलेस है। तुम क्लस्टर को ढूंढो। अगर अमित एक ही टाइम पे घबरा गया, आई कांटेक्ट तोड़ दिया और उसकी क्लैरिटी भी गई, तब शक करना शुरू करो, कंफर्म नहीं। जितना ज्यादा सिग्नल्स होगा उतना ज्यादा कंफर्मेशन होगा। एक सिग्नल का मतलब कोइंसिडेंस, 3 सिग्नल का मतलब एक पैटर्न, पैटर्न इक्वल टू ट्रूथ। स्टेप 4 प्रोब एंड प्योर। ये स्टेप बहुत चमत्कारी है। तुम प्रेशर दिया, तुम क्लस्टर को देखा, अब क्या, वापस स्टेप 1 पे जाओ, मतलब सडनली नॉर्मल हो जाओ। फिर से कैजुअल सवाल पूछो, भाई खाना खाया, क्या देख रहे हो यार आजकल, ध्यान रखो। फिर से वही सवाल मत पूछो। अगर तुमको ये समझ नहीं आए तो फिर से आगे जाओ, स्टेप 1 को देखो, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल पूछने के बाद फिर से उसको ऑब्जर्व करो। वो सच बोला होता वो इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएगा, बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। और अगर वो झूठ बोल रहा हो तो वो या तो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, और अगर वो तुमसे कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करे, मतलब वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहा है, उसके डील करने का तरीका पूरा अलग होता है। वो मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। अब तुम सोच रहे होगे स्टेप 5 और 6 कहाँ है। स्टेप 5 और 6 वो एडवांस लेवल के लिए। इन 4 स्टेप से तुम किसी भी एवरेज इंसान को पढ़ना सीख सकते हो, लेकिन स्टेप 5 और 6 से लिए तुम्हारा पास एडवांस लेवल ऑब्जर्वेशन स्किल एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो वीडियो देखने से, नॉलेज से नहीं, प्रैक्टिस से आता है। अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊं, कमेंट में बताओ, वीडियो पक्का आएगा। तो ये था आज का फ्रेमवर्क। इन 4 स्टेप्स को नेक्स्ट बार किसी पे एक्चुअली टेस्ट करो, थ्योरी में नहीं, रियल लाइफ में। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे एक लाइक तो कर दो यार। अगर इसे किसी एक इंसान को भी फायदा हुआ तो ये वीडियो का काम हो गया। सब्सक्राइब करो अगर तुम ऐसे साइकोलॉजी जानना चाहते हो। मिलते हैं अगली बार। टेक केयर।